Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. I hope you guys are doing great, and if you're new to my channel then this is Sakshi. So you guys, this video is all about first Monday of Sawan. तो अभी मैं ये ट्यूसडे को ये फर्स्ट पार्ट शूट कर रही हूँ, मतलब इंट्रोडक्शन शूट कर रही हूँ. बाकी जो ब्लॉग है पूरा वो पूरा मंडे का है. सो मैंने और मेरी मम्मी ने हमने डिसाइड किया था कि हम 101 पैकेट्स जो हैं वो बनाएंगे. उसमें पूरी, चने और हलवा रखेंगे एंड विल डिस्ट्रीब्यूट दोज पैकेट्स. तो वो सब हमने किया है, तो ये ब्लॉग पूरा उसके लिए है. एंड वो बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस हो गया था. हम 50 पैकेट्स में इतने ज़्यादा थक गए थे. सो पहले तो हमने डिसाइड किया था कि हम होटल से बनवा के दे देंगे, बट फिर मेरा ऐसा मन किया कि मुझे मेरे हाथों से ही करना चाहिए. तो फिर हमने डिसाइड किया कि ठीक है हाथों से ही करते हैं. पर मुझे कभी मैंने इतना कुछ बनाया नहीं था, मुझे इतना आइडिया था नहीं कि कितना लगता है, क्या लगता है, कितना टाइम लगेगा. सो 50 पैकेट्स में ही मैं इतनी टायर्ड हो गई थी और फिर मेरी मम्मी भी थक गई थी. तो हमने डिसाइड किया कि जो बाकी के 50 पैकेट्स हैं, तो मतलब 51 पैकेट्स हमने इस मंडे किया है और 51 पैकेट्स हम नेक्स्ट मंडे करेंगे जो अभी आएगा. तो मैं बता ये रही थी कि ये पूरा ब्लॉग उस चीज़ का है और हम 51 में ही बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो वो 101 तक नहीं हो पाया. पर दैट्स ओके, कोई बात नहीं, हम 51 नेक्स्ट मंडे कर लेंगे. वो होता है ना, कभी आपके मन में आता है कि आपको करना ही है तो फिर आप करते हो. तो बस वो बहुत ही अच्छा था. फर्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा कर रही थी, फिर वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी था, अच्छी फीलिंग भी आ रही थी. लेकिन फिर वो टायर्डनेस और एवरीथिंग, तो बहुत सही ब्लॉग है, आप चेक करो, देखो. एंड येस, बाय द वे एक और इन्फॉर्मेशन है, इस ब्लॉग के बाद सारी जो वीडियोस आएंगे वो रिलेटेड टू माय एंगेजमेंट आएंगे. मैंने सब कुछ ही ब्लॉग कर रखा है, शॉपिंग से लेकर सब कुछ, मेरे एंगेजमेंट वाले डे तक का सब कुछ. तो इसके बाद सिर्फ मेरे एंगेजमेंट का कंटेंट आएगा, जिसमें से 3-4 वीडियोस, पूरा ब्लॉग आएगा उसका. सो उसके लिए आप स्टे ट्यून रहो. इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेडिंग कंटेंट और फन एंगेजमेंट कंटेंट सब कुछ आने वाला है, बहुत मज़े आने वाले हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन विद द ब्लॉग. ओके, तो हमने डिसाइड किया था हम चने और पूरी और हलवा बना के देंगे. तो मेरी मम्मी ने सारा जो सामान लगने वाला था वो ऑलरेडी निकाल के रख दिया था मेरे लिए. बेसिक प्रिपरेशन मुझे करना था क्योंकि वो नहाने जाने वाले थे, तो उन्होंने मुझे बता दिया था क्या क्या मुझे करना है, तो मैंने वो किया. तो पहले तो चने को बॉईल करने के लिए चढ़ाना था गैस पर, तो मैंने उसमें पानी डाला और फिर चढ़ा दिया. फिर मुझे आटा गूँथना था, तो इतना आटा वो निकाल कर ले रख गई थी. पर टोटल 5 kg आटा उस दिन लगा था और उतना मैंने गूँथा था. अभी आप आगे देखना. और फिर मैंने आटा गूँथना स्टार्ट कर दिया. मेरे घर पे मेरी बहन, मेरी मम्मी ना एक हाथ से भी आटा गूँथ लेती हैं, पर मुझसे एक हाथ से नहीं आता है. सो मुझे दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ता है एक बार के बाद. तो पहले मैं इकट्ठे, मेरा फर्स्ट सेट ऑफ आटा ऑलरेडी गूँथ गया है. मुझे थोड़ा सा भी इसे और सॉफ्ट करना है, थोड़ा सा और गूँथना है. आफ्टर देन उस वाले को गूँथना है उतना. एंड फिर अगर हमें कम लगेगा तो फिर अब हम बाद में गूँथ लेंगे. और उस पर चने मैंने चढ़ा दिए हैं, जिसमें मम्मी ने बोला है 7 सीटी आने के बाद उसे बंद करना है. और अभी वो नहाने गई हैं, तब तक मैं ये बेसिक तैयारी कर लेती हूँ. फिर आएंगे तो वो भी मेरी हेल्प करेंगी. और अगर मेरे पास टाइम रहा इतना कुछ और वो नहीं आ पाई तो मैं इसको भून लूँगी. ये सूजी है, इसको मतलब ऐसे भून लूँगी घी में. एंड आफ्टर देन हलवा वो बनाएंगी, मैं इसको बस भूनूँगी. एंड विल सी आगे क्या करते हैं. अभी देखो ये ऐसा है ना, बहुत कड़ा कड़ा. अभी इसका मैं सॉफ्ट डो बनाती हूँ, देखना बस मैजिक. तो देखो सॉफ्ट डो बन गया है. इसको मैंने बहुत ज़्यादा नीट किया है. अगर आपको सॉफ्ट डो चाहिए होता है ना तो इसको बहुत नीट करना होता है. और अभी मम्मी ने बोला था कि बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि ये पूरी के लिए चाहिए. पूरी के लिए थोड़ा सा कड़ा डो ही अपन गूँथते हैं, तो पूरी के हिसाब से ये सही है. और अभी इसमें 2 सीटियाँ आ चुकी हैं, अभी 5 और बाकी हैं. अब मैं उस वाले को गूँथती हूँ तब तक. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running.
सो यू गाइस, आटा मैंने गूँथ लिया, आपने देखा। चने की 7वीं सीटी आ गई, तो अब मैं चने भी बंद कर देती हूँ। और मीनवाइल ये चने वाली जो गैस है ना, ये ख़त्म हो गई है। और अभी मम्मी मेरी नहाने गई हैं, सो मुझे लगता है कि मैं सूजी जो है उसको इस वाली गैस में भून लूँ, क्योंकि मुझसे गैस चेंज करना आता नहीं है। और अभी ये वाली गैस भी साफ़ है, अभी इस पर खाना वाना नहीं चढ़ाया उन्होंने। और दाल मैंने ही चढ़ा दी थी क्योंकि मैं नहा ली थी, इस वजह से। तो मैं सूजी उस वाली गैस में भून लेती हूँ, तब तक वो आएंगी तो ये गैस चेंज कर देंगी। एक्चुअली क्या था कि हमने ये एक अलग गैस रख ली थी, कि मतलब किनारे कर ली थी, और इसी पे बना रहे थे, ताकि मतलब अभी वहाँ पे पूरा खाना बनेगा ना, तो सबके लिए तो वो खाना मिक्स ना हो। कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। और मैंने ये पोनी करी है ताकि किसी खाने में बाल वाल ना जाए। सो दैट्स ग्रोस, आई डोंट नो व्हाई आई सेड इट, बट येस, हमेशा करना चाहिए ऐसा। मेरी मम्मी कहती है कि खाना अगर आप बना रहे हो और किचन में जा रहे हो, तो मेक श्योर कि योर हेयर इज़ टाई प्रॉपरली। सो या दैट्स दैट। सो वेयर आई वॉज, हाँ, तो पहले मैं पूजा करती, फिर तब तक शायद आ जाए। अगर मम्मी आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो फिर मैं इधर ही भून लूँगी सूजी। ठीक है, तो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। गाइस, अब मैं सूजी भुनने जा रही हूँ। तो 2 पैकेट मम्मी निकाल के गई हैं, तो शायद 2 पैकेट ही भुनने हैं। मुझे ये तो नहीं पता घी कितना डलेगा, मैं अपने अंदाज़ के हिसाब से डाल दूँगी। मुझे लग रहा है मैंने थोड़ा ज़्यादा डाल दिया है, पर ठीक है, अच्छा ही लगेगा घी में तो। मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगी, ब्राउन होने तक, लाइट ब्राउन। गाइस, मैंने थोड़ा सा और ऊपर से घी डाल दिया। मम्मी ने बोला कि बहुत सारा घी डालना है, इसलिए। गर्मी से बचने के लिए मेरा जुगाड़। अभी देखना कितनी ठंडी हवा आएगी। बर्फ बहुत सारे डाल के पानी ऐड करो। ओह माय गॉड, यू गाइस, मस्त ठंडी हवा आ रही है, मस्त ठंडी हवा आ रही है गाइस। गाइस, मुझे इतना काम करके ही चक्कर आने लगा। मुझे लगता है मुझे नींबू पानी पीना चाहिए, और मुझे बहुत ज़ोर की नींद भी आ रही है। व्हाट टू डू। इससे बहुत सूंधी सूंधी महक आने लगी है। आई थिंक ये भुन गई है। थोड़ा सा और ब्राउन कर देती हूँ, बाकी फिर कम ज़्यादा होगा तो मम्मी आके देख लेंगी। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भुन गई है, क्योंकि बहुत अच्छी महक आने लगी है, सूंधी सूंधी सी। गाइस, ये गई है भुन। अब करेंगे दूसरा काम। आ गई हैं, अभी वो पूजा कर रही हैं, तो मीनवाइल ये चने में निकाल लेती हूँ। फिर वो आके हलवा बनाएंगी और मैं पूरियों को बेलूँगी, वो तलेंगी, तो हमारा काम हो जाएगा। चने को बस थोड़ा सा जीरे में और तेल में और नमक में फ्राई करना है, बाकी चने रेडी हैं। गाइस, फिर मम्मी ने आके सूजी को देखा, उन्होंने बोला ये तो पूरी कच्ची है, तो फिर उसको मैंने बहुत देर तक और भुना, एकदम ऐसा ब्राउन किया। तो फिर उनका अप्रूवल आया, तो मैंने गैस ऑफ करी। और फिर फाइनली मैंने नींबू पानी बना ही लिया, क्योंकि मुझे चक्कर आने लगे थे, मेरा फास्ट भी था उस दिन। तो फिर मैंने नींबू पानी पिया और मुझे सही लगा। गाइस, सो फिर ये हलवे की चाशनी है जो मम्मी ने आके चढ़ा दी, और फिर आफ्टर एन पूरा हलवा जो था वो उन्होंने ही बनाया। पूड़ी बेलने का समय आ गया है, मैं यहाँ पे बेलूँगी और बिम्मू वहाँ पे तलेंगी उसे। देखो क्या गोल पूड़ी बनाई है मैंने। तो हमारा पूरी बनाने का काम स्टार्ट हुआ। मैं बेल रही थी और मेरी मम्मी तल रही थी। और फिर जितना आटा मैंने गूँथा था ना, उसकी जब पूरियाँ बन गई तो मैंने काउंट किया, तो वो सिर्फ 25 पैकेट्स के लिए पूरियाँ हुई थी। मतलब अभी 75 पैकेट्स के लिए और बनानी थी। और तब हमें रियलाइज़ हुआ कि आज पूरा 100 पैकेट पॉसिबल नहीं है, और हमने डिसाइड किया कि आज से 51 करते हैं।
और काउंट करने के बाद पता चला कि सिर्फ इतना ही आटा अभी लेफ़्ट ओवर है, तो अभी मुझे बहुत सारा आटा गूँथना पड़ेगा क्योंकि अभी सिर्फ 25 पैकेट्स हुए थे। मतलब एक पैकेट पे हम 4 पूरियाँ रख रहे थे, तो जितनी पूरियाँ बनी थी उतने आटे की सिर्फ 25 ही हुआ था, तो फिर मैंने और बहुत सारा आटा गूँथा। गाइस इतना आटा और गूँथा है मैंने, और उधर पे भी, और इतनी पूरी बन चुकी हैं जो पिछला वाला आटा गूँथा था, और इधर पे भी इसको भी गूँथा है। अभी सिर्फ 25 डब्बों की हुई हैं, सो अभी हमको 75 डब्बे करने हैं, जिसमें जितना आटा पहले गूँथे थे उसका 3 गुना अभी हमको चाहिए। एंड लिटरली एट दिस पॉइंट मेरी मम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, और वो मेरे साथ पूरा लगी हुई थी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और मेरी भी कमर दर्द देने लगी थी। तब हमने डिसाइड किया कि अब हम बाकी बाद में करेंगे, नेक्स्ट मंडे। अब हम इसे पैक करते हैं क्योंकि 4 बजे, तो बस यही प्रायोरिटी थी कि जिसको भी ये मिल रहा है प्रसाद उसको डिसेंट टाइम पे मिल जाए, ताकि वो टाइम से खा भी। और डिस्ट्रीब्यूट करने मेरे भाई को जाना था और उसकी तबीयत ख़राब थी, इसीलिए टाइम से कर दिया। गाइस ये 30 पैकेट्स हैं और अभी 21 और लगाने हैं। आज हम सिर्फ 50 कर रहे हैं, 51। नेक्स्ट मंडे 51 और करेंगे। इस मंडे के लिए अब हमने पहले 101 करने वाले थे, लेकिन अब 51 अभी कर ले रहे हैं, 51। फिर मम्मी मेरी प्रसाद लगा रही थी और मैं उसे पैक कर रही थी, और फिर पैक करने के बाद हमने उसे अच्छे से कार्टून में डाल दिया। गाइस ये हमारे पैकेट्स हो गए हैं रेडी, अब इन्हें प्रभात लेकर जाएगा देने के लिए। फिर इन पैकेट्स को हमने कार्टून में पैक कर दिया, और 2 पैकेट्स हमने अलग कर लिए थे जो हमारे घर आंटी आती हैं काम करने, उनको देने के लिए। और बाकी फिर ये पैकेट्स को कार्टून में पैक करके प्रभात ने ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके आगे की क्लिप है नहीं, मैंने उसको बोला भी नहीं शूट करने की, उसकी तबीयत भी ख़राब थी और मैं भूल भी गई थी। सो या दैट्स इट. Okay you guys, so that's it for this blog. I hope you guys liked this video, and so please like, share and subscribe to my channel for more fun content. And मैंने आपको बताया मेरे engagement के content बस इस वीडियो के बाद ही आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को. Okay, bye, टाटा, see you in the next video.